कहानी शुरू होती है राहुल से। एक दिन उसने मजाक में अपनी क्लासमेट सोनिया का रूमाल हल्के से काट लिया, लेकिन जैसे ही रूमाल दांतों से छुआ, सोनिया के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। राहुल को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ और वो भाग खड़ा हुआ। पर हैरानी की बात ये थी कि सोनिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। असल में राहुल को अनजाने में एक सुपर पावर मिल गई थी। वो जिस भी इंसान का पर्सनल सामान खा लेता, उसे अपने ड्रीम वर्ल्ड में खींच सकता था और सपने में जो भी होता उसका असर हकीकत में भी महसूस होता। इतना ही नहीं, उसके पास एक हीलिंग पावर भी आ गई। कितनी भी गहरी चोट हो, जख्म पलक झपकते ही भर जाते। यहाँ तक कि आग पर हाथ रखो, कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल स्कूल का सबसे बड़ा सीधा साधा दब्बू लड़का था। ऊपर से उसकी अजीब आदत चीजें खाने की। नूडल्स खरीदता तो पैकेट खा जाता, पेंसिल लेता तो रबर खा जाता। क्लास के गुंडे उसे वॉकिंग डस्टबिन बुलाते। आए दिन बेइज्जती करते, कचरे के डिब्बे में ठूंस देते। बेचारा राहुल चुपचाप सब सहता और गुस्सा खाने में निकालता। धीरे धीरे शरीर में जहर जमा हो गया और एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी माँ घबराई हुई एक झोला छाप बाबा के पास ले गई। बाबा ने बस उसकी कलाई पकड़ी ही थी कि अचानक बाबा को ही झटके लगने लगे। सिगरेट का टुकड़ा गिरा, बाबा दर्द से चीख पड़ा और कुछ ही पलों में बाबा वहीं ढेर हो गया। अजीब बात यह थी कि बाबा की मौत के साथ ही राहुल की हालत एकदम ठीक हो गई। अब राहुल की चोटें गायब, शरीर ताकतवर और उसकी अजीब खाने की आदत भी खत्म हो गई। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब क्लास का गुंडा उस पर हमला करता है और जो चोट राहुल को लगनी चाहिए थी वो उल्टी होकर गुंडे को लगती है। लकड़ी से मारो, चोट उसी की लगेगी जिसने मारी। राहुल और उसकी माँ को समझ आया कि बाबा की मौत से राहुल को कोई रहस्यमयी ताकत मिल गई है। उन्होंने तय किया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। मगर राहुल अब दब्बू नहीं रहा। जब गुंडे ने उसकी क्रश नेहा को छेड़ा, राहुल सीधा हीरो बनकर खड़ा हो गया। गुंडा गुस्से से लाल पलटवार करने चला, मगर स्कूल टीचर बीच में आ गए। मारपीट रुकी पर गुंडे की जलन नहीं। शाम को जब राहुल साइकिल से घर लौट रहा था, गुंडे ने गाड़ी चढ़ा दी। सीधा कुचलने का प्लान। राहुल के 2 पहिए, गुंडे की 4 पहिए वाली कार और फिर हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।